Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ आज का जो डेट है 12/12/12 दिसंबर, इस डेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक पोर्टल है, ये एक द्वार है, ये एक रास्ता है, ये एक राह है हमें हायर डायमेंशन की तरफ इंटर करने का। और हम सब स्मार्ट हैं। कैसे? क्योंकि हम सब न्यूमरोलॉजी को, जो नंबर की विज्ञान है, उसे हम सब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। हम सब तो नंबर को बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब समझ रहे हैं और हम हर एक नंबर के ट्रू मीनिंग को खुद ही रियलाइज करके समझ सकते हैं, वरना नंबर्स आर जस्ट द नंबर्स। सो आज मैं आप लोगों के साथ यही जो 12 नंबर है, 12/12, इसी 12 नंबर के बारे में जो डाउनलोडिंग है मेरे अंदर, जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो सब शेयर करने जा रहा हूँ। सो नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। नंबर 1। सो नंबर 1 पे आता है इस यूनिवर्स का नंबर 1 प्रिंसिपल्स। द principle of mentalism states that all is mind, the universe is mental। तो इसे हम लोगों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल्स में वैसे 7 प्रिंसिपल्स हैं, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स, बट इस स्पेसिफिक प्रिंसिपल में हमें सबसे पहले समझना होगा ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ये यही दर्शा रही है कि हर चीज़ें दिमागी है। माइंड को हम लोग हिंदी में दिमागी बोलते हैं। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये मेंटल है। ये मतलब एक ह्यूज जायंट सा माइंड है। तो हम इसको कैसे समझें? वही जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बोला, जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे नहीं समझेंगे। ऑल इज माइंड आ गया तो आप खुद को ही बोलोगे तब खुश रोज मैं भी माइंड। एग्जैक्टली। कैसे? इसे समझने से पहले हमें समझना होगा वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम सब आत्मा है, हम सब रूह हैं। ये हुआ अवेकनिंग। और ये भी हम कैसे जाने या कैसे जान सकते हैं? पैदा होके ही हमारी चेतना ही, हमारी कॉन्शियसनेस ही ये जानी। मतलब हम इस कंप्यूटर से थोड़ा डिटैच हुए, हम बियॉन्ड इस कंप्यूटर से गए, मतलब समझो स्पेस में चले गए। मतलब हमारा कॉन्शियसनेस। और रूह का मतलब क्या? आत्मा का मतलब क्या? क्या यहाँ कोई मेरे चारों साइड कोई आत्मा है? यू आर द सोल। सो सोल का अस्तित्व हमेशा से ही, जैसे हिंदी में नाम आया आत्मा, माँ, डिवाइन फेमिनिन, धरती, मतलब मैनिफेस्ट होके ये। तो हम खुद इस कंप्यूटर में घुसे। जैसे कि हमारे बॉडी में फर्स्ट हमारा चक्रा है रूट चक्रा, जड़, फाउंडेशन। सो हमारा रूट क्या था? हम तो पैदा हुए इसी धरती में, फिर नजरें मिली, देखने लगे। क्या देखे? ऑल इज माइंड। बचपन में अपना गांव देखे, फिर शहर देखे, फिर बड़ा शहर देखे, फिर दुनिया देखे। अभी देखो घर बैठे ही देख रहे हैं, वाह कितनी बड़ी दुनिया यार, कोई अंत ही नहीं देख पाया।
कोई धरती में चल के देख ही नहीं पाया भाई, अब स्पेस है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी जाके कोई अंत नहीं देख पाया। स्पेस में भी गया तो चांद पे लैंड किया, वो भी कैसे गया, मैनिफेस्ट फॉर्म में, एक हवाई जहाज बना के या क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट बना के, जैसे भी गया, एक हथियार बना के, जैसे कि हम नदी में चलते हैं नाव बना के, समुद्र में चलते हैं जहाज बना के। सो ऑल इज माइंड, वी आर द सोल, वी आर इन द माइंड। सो ऑल इज माइंड में हमें अभी ये समझना है कि फिर एक मैट्रिक्स वर्ड क्रिएट हुआ, एक जिसे हम लोग माया बोले हिंदी में, सपनों की दुनिया। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑल इज माइंड। जो आपकी आंखें देखो यहीं से एक सूरज को देख रही है, देख सकते नहीं है वैसे बहुत देर तक सन को, देखो शायद मेरे ग्लास में दिख रहा होगा। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस, अभी हमारी चेतना, अभी हमारी अवेयरनेस समझ चुकी है कि वही एक्शन पूरे धरतीवासी को रोशनी दे रहा है, और उस एक्शन को भी क्रिएट करने वाले क्रिएटर एक ही है। ये आप नहीं रियलाइज किए हो तो आप मैट्रिक्स में, माया में सो रहे हो। तो देखो कितना खूबसूरत सा ब्रह्मांड है, कायनात है, यूनिवर्स है। तो हमें यहाँ पे आना है। तो मैट्रिक्स क्या है, वही आपने अपने मन में एकदम बिल्कुल बड़े से कंप्यूटर में छोटा सा कंप्यूटर बनाया, मतलब प्रिजन बनाया, या आपको लगा कि पहले से मुझे मिली ये प्रिजन, तो उस प्रिजन से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हर्मेटिक प्रिंसिपल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। और सब ने वैसे ही देखा जैसे हम देख रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स जो भी हो, 300 BC, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले इस धरती में आए, मैनिफेस्ट हुए, वैसे ही उसकी चेतना बढ़ रही होगी जैसे हमारी बढ़ रही है। वही हमें एडवांस में हमारे एंसेस्टर्स इतना करके गए हैं कि बहुत चीज़ें प्री क्रिएटेड मिली है, लेकिन हमें बिगिनिंग में जाना ही पड़ता है, मेंटलिज्म को समझना ही पड़ता है। तो नंबर 1 इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। मेंटलिज्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑल इज माइंड, जहाँ तक आपकी सोच जा पा रही है, आपकी चेतना जा पा रही है, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बूझ पा रहे हो, ऑल इज माइंड। अब दूसरा जो नंबर है, 1 का हो गया, 2। नंबर 2 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर ऑफ द यूनिवर्स। देखो ये नंबर, उंगली भी 2 आया, कितना खूबसूरत सा। हम लोग जो बोलते हैं पीस, पीस आउट, में पीस बी अपॉन यू। तो ये नंबर 2 को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और नंबर 2 पे आता है यूनिवर्स का सेकेंड हर्मेटिक प्रिंसिपल, वो है द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। पावरफुल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन भी है लेकिन सिंपल में यही निकलता है, एज एबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट, द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। जितना ऊंचा उतना गहरा, जैसा अंदर वैसा बाहर। वही यहीं पे आपको फ्री विल, यही आपको मेंटलिज्म में फ्री विल आपको दिया गया है। और मैंने भी अपने जर्नी में रियलाइज़ किया है, वही तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्स का कितना ये महान सीक्रेट है। आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में जाना चाहते हो, अपने फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, वाइब्रेशन को रेज करना चाहते हो, उसका सीक्रेट ही वही है, गहराई। द ओनली वे आउट इज इन। बाहर निकलना चाहते हो तो अंदर जाओ। सो दूसरा जो हर्मेटिक प्रिंसिपल है, एज अबव सो बिलो, बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो पैरेलल यूनिवर्स को समझने से पहले हमें पैरेलल, जो हम खड़े हैं यहाँ, जैसे ये जो खड़े हैं, तो यहाँ तक जो 7 तक है, तो समझो 7 तक नीचे भी सिस्टम बनाया गया है हमें खड़े रखने के लिए। और यहाँ पे हमें 2D को समझना होगा। यस, जैसे कि चींटी बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है। ऑलमाइटी ने जो मैनिफेस्ट किया है चींटी को, चींटी बस आगे देख रहा है, वो ऊपर भी पेड़ में भी चढ़ेगा तो उसके लिए क्या है, आगे। जैसे कि आप अभी यहाँ हो, जहाँ भी हो,
मतलब जिस भी कॉन्शियसनेस के अपने स्टेट में हो, जहाँ भी मैनिफेस्ट होके हो, जिस भी स्पेस में, जिस भी टाइम में, जिस भी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, आपको वही होना चाहिए। और इस बात को गॉड, अल्लाह, परमात्मा, वाहे गुरु, डिवाइन, द मोस्ट हाई, क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस अभी के अभी जान रहे हैं आपकी पूरी चेतना को। सोचो कि आप चींटी हो, जैसे अभी बस सांस ले रहे हो, इसमें ब्रेथ ऑफ लाइफ में भी गॉड आपके कॉन्शियस है, उसने वही सीक्रेट रखा है, जितना ऊंचा उतना गहरा। तो इसी जितना ऊंचा और उतना गहरा में आप एग्जामिन करो, आपको फ्री विल है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कौन फरिश्ता है, कौन शैतान है, दुनिया कैसे चल रही है, कैसे चलना चाहिए, आप सब एग्जामिन करो। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स को आप रियलाइज़ करोगे। और द ओनली वे आउट इज़ इन, हमारे बॉडी में हमारा दूसरा चक्रा भी है, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा कि वही हम दुनिया में आए हैं, इस धरती में मैनिफेस्ट हुए, हम प्लेजर चाहते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। जिंदगी में मज़ा नहीं आता तो आप जीते क्यों? सो हमारे क्रिएटर ने मज़े करने के लिए हमें भेजा है। तो सेक्रल में हम एग्जामिन करेंगे कि हाउ एंड किस किस प्रकार के प्लेजर यूनिवर्स ने हमें दिया है। वर्ल्डली डिजायर्स भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग वर्ल्डली डिजायर्स में फोकस करते हैं ज़्यादा, जो भी हो, लड़की, सेक्स, पैसे, फेम, जो भी चीज़ें। एक है स्पिरिचुअली डिज़ायर, ये हायर सेल्फ चाहता है। स्पिरिचुअली डिज़ायर जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जन्नत बनाया, स्वर्ग बनाया है, जहाँ अप्सराएं मिलेगी, जहाँ हूरें मिलेंगी, जहाँ दूध की नदियाँ बहेगी। तो बह रही है कि नहीं? हमें जन्नत मिला है कि नहीं? तो जन्नत क्या है? वो एक रूह की दुनिया है, वो एक ईथर रेल्म है, वो एक अनसीन रेल्म है। और वो अनसीन रेल्म भी इसी सीन रेल्म से है। सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट, जन्नत भी धरती से ही है। और यहाँ से हमें आके पता चलता है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में। एज एबोव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। सो बातें बिल्कुल आप पे ही आ गई है, हम पे ही आ गई है कि हमें और आपको खुद एग्जामिन करना है। तो वही 1/2/1/2, ये क्या है? दिसंबर महीना, 12 मंथ ही बने, क्यों? 10 तक गए, 10 खत्म, 11 देखे कि अरे फिर से शुरुआत होगी, और 1-2 आके थम गए। 1-2 हिंदी में कोक वाकर का पढ़े हो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसमें उसको बोला था 12 खड़ी, 12 खड़ी कि हर तरफ। अरे यार माइक मेरा यार नहीं लगा था यार। जिस भी तरफ से आप एग्जामिन करो, आप गॉड को एस्केप नहीं कर सकते हो, अपने क्रिएटर को एस्केप नहीं कर सकते हो, उसकी खूबसूरती को आप नकार नहीं सकते हो, उसके वर्ड्स को आप नकार नहीं सकते हो, आप वरना खुद को नकार दोगे। कोई आपसे बेहतर नहीं, आप किसी से बेहतर नहीं। एज एबोव सो बिलो, बिल्कुल आप इसमें फिर चींटी से हाथी बनोगे, शेर बनोगे, जो भी बनोगे, जैसे भी बनोगे, सबका कानून है, सबका कानून है। और कानून बनाया गया है अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से। और हमने जो कानून बनाया वो हमने को क्रिएट किया, और अंततः उसी के कानून के अंतर्गत हम आ गए। सो यही थे 12/12 पोर्टल कि अब हम सब जाग रहे हैं इस माया से, और ये अच्छी खबर है। हम जाग के ही, हम अवेयर होके ही अपने मन में, ऑल इज माइंड, यस द यूनिवर्स इज मेंटल, अपनी दुनिया में अमन शांति फैला सकते हैं और अच्छे से पीसफुली जी सकते हैं, जैसे कि मैं जीता हूँ। यस। और एक पावरफुल लाइन किसी ने कहा है कि एक जो बुद्धिमान योद्धा होता है वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। तो आप कौन सा युद्ध लड़ोगे? ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जो मर गया है उसने युद्ध की अंत देखी है। युद्ध में तो हो, लेकिन कौन सा युद्ध लड़ोगे आप अब? बैक टू लॉर्ड, बैक टू लॉर्ड, वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू।
जितना ऊंचा उतना गहरा, जैसा अंदर वैसा बाहर।